बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पता है नुकसान सबसे ज़्यादा कब होता है? एक फार्मर को नुकसान उस वक्त होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाए और उस पर नुकसान हो जाए। वो नुकसान किसी भी सूरत में हो सकता है, वो नुकसान रेट की सूरत में हो सकता है, वो नुकसान फसल की ख़राबी की सूरत में हो सकता है, फसल की डैमेज होने की सूरत में हो सकता है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसमें मिर्च में मौजूद जितनी बीमारियां होती हैं उनके हवाले से, उनके इलाज के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम मौजूद हैं जी, एक खेत है, तकरीबन ये 4 कनाल का खेत बन जाता है और इसके अंदर जो मिर्च है वो काश्त की गई है। और मैंने यहाँ मतलब घूमते हुए इसमें बहुत सारी बीमारियाँ देखी हैं और सोचा आप लोगों को भी उन बीमारियों के हवाले से बताऊँ और उनके इलाज के हवाले से बताऊँ। एक बात तो ये है कि सबसे पहली जो बीमारी होती है, सबसे पहला जो नुकसान होता है मिर्च पर, वो एक बीमारी लगती है, वो ज़मीन मतलब जड़ खुश्क हो जाती है। जड़ खुश्क होने की वजह से पौधा सूख जाता है। वो जड़ खुश्क इस वजह से होती है कि पानी जब आप खेत को लगाते हैं तो सबसे पहले मतलब पानी जो है डायरेक्ट वो जड़ के साथ जाकर लगता है। वो जड़ के साथ कब लगता है? जब ज़मीन में दरारें आ जाती हैं। अगर आप पाशी में लेट कर देते हैं, 2 से 4 दिन 5 दिन लेट कर देते हैं तो ज़मीन में दरारें आ जाती हैं। तो दरारें आने की वजह से पानी जो है वो सीधा जाकर जड़ के साथ टकराता है और उस सूरत में जो आपकी मिर्च का पौधा है बज़ाहिर ठीक ठाक नज़र आने वाला 2 से 4 दिन के अंदर सूख कर वो बर्बाद हो जाता है। एक तो ये मसला होता है। दूसरा होता है जड़ के अंदर एक और फंगस पैदा होती है जो उस फंगस की वजह से आपका पौधा बज़ाहिर पानी आप लगा रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो पानी वगैरह जज़्ब नहीं कर पा रहा होता है, पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, तो उस वजह से वो आपका पौधा डैमेज हो जाता है और सूख जाता है। एक बीमारी होगी। एक बीमारी जड़ के अंदर जो होती है भाईजान, वो होती है कि आपके जड़ के अंदर कीड़ा होता है जो कि आपकी फसल को डैमेज कर देता है, जो कि आपकी जड़ को ख़राब कर देता है। पौधे की जड़ ख़राब होने की वजह से पौधा जो है वो जल्दी सूख जाता है। एक होती है फिर उसके बाद पत्ता लपेट की बीमारी। पत्ता लपेट की बीमारी जब आती है तो आपका पौधा जो बज़ाहिर नज़र आने वाला बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके पत्ते जो होते हैं ऐसे मुड़ से जाते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उसका मतलब कि आपको नुकसान होता है। अब इसके इलाज के हवाले से अगर बात करूँ, फिर बाद औक़ात होता ही है कि कई जगहों पर जो है देखने में आया है कि मिर्च जो होती है वो तैयार हुई होती है, उस पर कीड़े का अटैक हो जाता है और मिर्च जो है गलना सड़ना शुरू हो जाती है और तबाह बर्बाद होकर आपकी फसल को नुकसान हो जाता है। अब अगर जड़ के नुकसान के हवाले से बात करें, सबसे पहले जो है आपाशी का तरीका समझ लें। अगर आप फसल को 4 से 5 दिन के अंदर पानी लगा रहे हैं तो उसी रूटीन के साथ आप पानी लगाते रहें। उस रूटीन के साथ जब आप पानी लगाते रहेंगे तो वो खुश्की की जो है शिकायत वो नहीं आएगी। उस खुश्की की शिकायत ना आने की वजह से जो आपका पौधा है वो प्रॉपर तौर पर मतलब ज़मीन के अंदर दरारें नहीं आएंगी और वो डायरेक्ट जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात, जड़ के अंदर अगर कीड़ा लग जाता है, जड़ के अंदर अगर कीड़ा लग जाता है तो आपको 1 लीटर क्लोरोपेरिफास और कुछ थोड़ी सी 40-50 ग्राम थायोफिनेट जो है पर एकड़ के हिसाब से आपको फ्लड कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये फ्लड करने से आपकी जो जड़ के अंदर जो कीड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है और उससे इंशाल्लाह आपकी जो फसल जो बीमार है वो इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाती है। अब एक और बात मैंने बताई थी, जो जड़ से निकलने के बाद, अब जड़ों की बीमारी ख़त्म होने के बाद जड़ के मतलब आगे जो बीमारी आती है वो पत्ता लपेट के हवाले से आती है, वो मैंने आपको बताई थी। उसका तरीका अगर आपको मैं बताता चलूँ तो आपको अमाइनो एसिड किसी भी कंपनी का ले लेना है, साथ आपने थायोफिनेट ले लेनी है, उसका आपने स्प्रे कर देना है। एक स्प्रे करना है, उसके ठीक हफ्ते 1.5 दिन बाद 10 दिन बाद दोबारा स्प्रे कर देना है। तो वो स्प्रे जब दोबारा आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है रिकवर हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो जिन लोगों ने मिर्चें काश्त की हैं उन लोगों के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी बात की समझ आई होगी। अगर मेरे बात की समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट का सेक्शन मौजूद होता है, वहाँ पर आप कमेंट करके मज़ीद पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।